लावणी करने का था। लावणी करने का था, 15-20 रोज के बाद लग जाते लावणी के, लग जाते थे। परंतु पकी हुई सरसों गेहूं था, सबका सत्यानाश कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। वो भगवान के आगे कहते हैं ना कि किसी की नहीं चलती है। और कल रात ऐसा ही हुआ कि ऊपर से ओले पड़ रहे थे और लोग अपने आंगन के अंदर तवे भी फेंक रहे थे। तब भी ऊपर वाला सोच रहा था कि मैं रुकूं ना रुकूं, मेरी मर्जी है, आपको जैसा मैं रखूंगा वैसा आपको रहना पड़ेगा। पीछे भी कपास के टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कपास की खेती करने जो लोग चले थे तो उस समय ओलावृष्टि हुई और वहां पे जो है पहले ही फसल को तबाह कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला कल शाम को हुआ है। यहाँ लोहारू हलके में मैं खड़ा हूँ। लोहारू हलके के लोहारू के पास लगते गांव झुप्पा खुर्द की ये खेत है और यहाँ पे लोग खेती करते हैं। लेकिन खेती करने का समय आएगा, लावणी करने का समय आएगा, उससे पहले ही कुदरत ने ऐसी मेहर की कि इतने बड़े बड़े ओलावृष्टि हुई कि लोग उनकी फोटोएं लेना तो पसंद कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जो चीज पसंद ना हो उसकी कैसे ना कैसे करके फोटो तो उन्होंने ली। थोड़ा सा तस्वीरों में मैं कहना चाहूंगा, कैमरामैन से थोड़ा सा इधर फोटो करके दिखा दे कि जिस फसल को किसान सोच रहे थे कि कुछ समय आने के बाद हम लावणी करेंगे और इस खेती को काटेंगे, उस फसल की तबाही जो आप वो किस तरीके से देख रहे होंगे। क्योंकि किसान का समय आता है हर 6 महीने के अंदर। किसान सोचता है कि मेरी फसल होगी और उस फसल का बढ़िया दाम मिलेगा और जो उनकी कहते हैं ना कैसे करके खर्चे जो होते हैं उसको कैसे ना कैसे करके निकालेंगे। लेकिन आज का जो मामला है, आज की जो तस्वीरें हैं वो आपको बखूबी दिखाई दे रही होंगी। कुछ तस्वीरों में ओलावृष्टि भी आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ किसान साथी वहां पे खड़े हुए हैं, यहाँ के सरपंच महोदय भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना होगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से जो फसल है और पीछे मुआवजे के समय के ऊपर जो है गिरदावरी की मांग लोग करते थे, लेकिन आज किसानों का क्या कुछ कहना होगा। बहुत सारे किसान हैं अभी खड़े थे और अलग अलग गांव में मैं कहना चाहूंगा, झुप्पा कला, झुप्पा खुर्द, गिगनाऊ, ढाणी, मनसुख, टोड़ा ढाणी, बारवास और उधर की साइड झांझरा, टोडा या फिर दमकोरा, ऐसे गांव के अंदर थे। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र। थोड़े से आगे आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये कब हुई थी ओलावृष्टि? कल शाम को 7 बजे हुआ था जी। कल शाम को 7 बजे। हाँ जी। तो समय अब तो लावणी करने का था। लावणी करने का था, 15-20 रोज के बाद लग जाते लावणी के, लग जाते थे। परंतु पकी हुई सरसों गेहूं था, सबका सत्यानाश कर दिया। किसान तो इसी पे डिपेंड था। हाँ, इसी पे किसान की सोना लगा लो, कुछ लगा लो, तो यही था, सोना यही था जी। बर्बाद हो गया। हमार तो यही सोनू जी, नौकरी तो मिल को रही ना, यह बाव सारे हाथ काट के अपना पालन पोषण करा। तो आपके हिसाब से कितनी फसल बर्बाद हुई है? कौन कौन से इलाके में हुई है? कौन से इलाके से हुआ? मेरा गांव जुप्पा खुर्द और इसके टच लुहारू की सीमा। हाँ, कला में भी नुकसान, गिगनाऊ में भी नुकसान, गोठड़ा में भी नुकसान, बारुआस में भी, बशीरुआस में भी, दमकोरा, टोडा ढाणी, सभी गांवों में नुकसान है। क्या इस समय मतलब अगर किसान सोचे तो क्या बारिश की समय जरूरत थी? ना बारिश की कोई समय, अब तो टाइम था जिला में यहाँ करण का। सोचा था कि भाई ना ना ना, इतनी जो टाइम निकल जाए जी किसी तरह। जिस टाइम पर जरूरत थी उस टाइम पर तुम राम ने मेहर करी नहीं है। मेहर नहीं करी। और इस टाइम पर कपास के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, इसी कपास के टाइम हुआ था। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, विधायक भी देख रहे हैं, मंत्री भी देख रहे हैं, क्या कहना सरकार से अनुरोध है जी, स्पेशल तो हमारी वो गिरदावरी और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। हम तो किसी की पट्टे पर लेके जमीन बोते हैं, कोई माल से लेके बोते हैं, हमारे तो इसी पर डिपेंड करता है जी, इस पर निर्भर बैठे हैं हम तो। हाँ जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? मतलब जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो 100%। तो इससे किसान के ऊपर कितना भारी नुकसान हुआ है किसान को? किसान तो जिस पट्टे पर ले रखी है उसको भी देना पड़ेगा, ट्रैक्टर वाले को भी देना पड़ेगा, खाद बीज वाले को भी। ये बर्बाद होने के बाद कुछ नहीं है किसान के पास। जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी हो, ज्यादा से ज्यादा किसान के सहायता की जाए। हाँ जी, राम राम। राम राम। तो पहले तो टाइम था मंत्री जी का, जाके आ जाते। अब की बार विधायक जी हैं, तो क्या उनको सूचना लगी है? क्या आपके बीच आए हैं, अभी पहुंचे हैं? अभी कोई मंत्री और कोई विधायक हमारे बीच नहीं आया है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच आया ही नहीं। तो आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? नुकसान लगभग ये 90 और 100 के बीच परसेंटेज नुकसान है। ज्यादा किस में हुआ है? गेहूं, सरसों या फिर दोनों ही, गेहूं सरसों दोनों में ही नुकसान ज्यादा हुआ है। सब्जी? तो ये सारी की सारी जो दिख रही है, ये ओले की मार है सारी है? बिल्कुल ओले की मार रही है। तो इतनी भारी ओलावृष्टि हुई है। भारी भयंकर ओलावृष्टि मार। हमारे जीवन काल में
अब तक इतने ज्यादा नुकसान ओलों से नहीं हुआ था जो कभी नहीं हुआ। अभी हुआ है। अच्छा, जी, मतलब इतना ज्यादा आपका कहना है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा इसकी नुकसान भरपाई हुआ करना एक किसान के लिए बहुत दुखदायक है। बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, किसान के लिए मुश्किल समय आता है और उस मुश्किल की घड़ी के अंदर किसान ही ये सोचता है कि ऊपर वाला ही हमारे ऊपर रहम करेगा, क्योंकि आदमी आदमी से आजकल जो है मेहनत मतलब जो साथ है वो होता है, लेकिन ऊपर वाले से ही आस लगाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने ही ऐसा कुछ किया। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, जो किसान है यहाँ आज खड़े हैं, हाँ जी। एक समय होता था पहले के लोग इकट्ठे करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि वो लाग जाओ तो लाश बोला करता कि भी शीर्षम काटने लाश खतरा वाला रहे। तो सिस्टम ही नहीं रहा जी। सिस्टम नहीं रहा अब आजकल, तो जो काम बनता है सभी मजदूरी से बनता है। मजदूरी से बनता है। उसमें सबसे ज्यादा खर्चा आता है किसान को। खाद बीज हो गया और मजदूरी में फसल कटती है, इन्हें मुनाफा बहुत ज्यादा कम तो पहले होता है। किसान का सारा लगा दिया करता, अब तो हमारा करवा दे हमारा कर दो, वो कोई खर्चा नहीं बढ़ लगाता जाता जी। है। अब सभी अपने आप डिपेंड है। डिपेंड है। हाँ जी। तो आपके हिसाब से आपने देखा है कितना नुकसान है और किसान के ऊपर मेरे हिसाब से जैसे इसमें 100% ही मान लो जी, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। ये जैसे फड़ी थोड़ी बहुत दिख रही है, ये 2 दिन पास ये तिरक जाएंगी। हाँ जी। हाँ, सूखेगी तो फिर ये हाँ, तिरक जाएंगी। 3 दिन बाद से तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो सरकारी लोग देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, नेता लोग देख रहे हैं? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ जी, सबसे ज्यादा से ज्यादा इसको इन किसानों को मुआवजा मिले, ताकि ये किसान सड़कों पे हारने से बच जाएं, क्योंकि इनका ये भरण पोषण इसी से होता है जी। अगर यही बर्बाद हो गई तो बचेगा क्या जी, भूखमरी आ जाएगी। आप खेती करते हैं? हाँ जी, मैं खेती करता हूँ। तो आपके हिसाब से एक किले के ऊपर एक किसान को कितना खर्चा आ जाता है, जब वो सारी चीजें लास्ट तक निकाल के लाता है? खर्चा तो लगभग जी 20 से 25 हजार रुपए खर्चा आ जाता है। 20 से हाँ 25 हजार रुपए, जिसमें उसका बीज भी आ गया, बीज भी आ कटाई भी गया, आ गई, कटाई भी आ गई, यूरिया बुआई जो भी है सब कुछ, कटाई कर पानी सबके। पानी का सारा हाँ जी, खर्चा लगा लगा के के 20 से 25 हजार तक आ जाता है जी। खर्चा आ हाँ जी। जाता है। तो अब तो मेरे हिसाब से जो खर्चा है वो भी नहीं निकल खर्चा कहाँ से निकलेगा जी, खर्चा तो निकलने को गुंजाइश ही पाएगा। नहीं। मुनाफे की तो सोच ही नहीं सकता हाँ इस जी। हालात के अंदर। देखो कि खर्चा निकलने की बात तो कहाँ पर रहेगी जी, किसानों के सड़क पे आने की बात होगी अब तो। बिल्कुल आ चुके हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। उमेद सिंह है जी, गांव जोपा खुर्द, और ये लोहारू की भी सीमा है जी। यहाँ बिल्कुल फसल नष्ट हो गई जी ओलावृष्टि से। कुछ नहीं बचा जी, नष्ट हो गया जी, चाहे आके देख लो जी। इसमें कोई झूठ नहीं है जी। हाँ, ये आप मौके पर आके इसकी गिरदावरी करी जाए और ये सारी फसल नष्ट होगी जी। जो भी थोड़ा फसल सा थी वो कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये स्थिति दिखा दे थोड़ा सा नीचे करके। ये वो स्थिति है, कहते हैं ना कि किसान अपने खुद जब लावणी करता है तब भी इतना नीचे से नहीं काटता जितना ऊपर वाले ने इतना नीचे से सब कुछ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये तस्वीरें ओलावृष्टि के टाइम की होंगी। ये ओलावृष्टि की है जी। देखो जी, इसमें ये दाने नीचे पड़े हैं ना, सारे दाने भी सारे झड़का दिए जी, बिल्कुल खत्म कर दिए। बिल्कुल खत्म कर दिया। इसमें कुछ नहीं बचा जी। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं लोहारू हलके से झुप्पा कला के पास गांव है झुप्पा खुर्द और उनके बीच में रास्ता जाता है लोहारू की तरफ, वहां पे मौजूद हूं। और ये तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं, लोगों के विचार भी आपने सुने हैं कि किस तरीके से दुखड़ा जो किसान है वो अपना रोता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि करे तो करे क्या, अभी 15 दिन के बाद वो सोच रहा था कि इस सोने को कैसे ना कैसे करके काटूंगा, और चाहे बिटिया की शादी हो, बेटे की शादी हो, या इससे पहले कुछ कर्ज लिया था वो मैं कैसे ना कैसे करके उतारूंगा। लेकिन वो सब कुछ उसके सपने हैं वो चकनाचूर जो हो चुके हैं। ये बातें सरकार तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार समय समय के ऊपर, कहते हैं नेता लोग आते हैं जब वोट का टाइम होता है तो वहां पे आकर के फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इस समय के ऊपर कौन नेता इन किसानों के साथ खड़ा होगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर भी कोई नजदीक चुनाव नहीं है, नगर निकाय के चुनाव जरूर है, लेकिन वो कहते हैं कि शहर शहर के अंदर है जब, लेकिन इस किसानों की जरूरत होती है तब वो किसान नेता लोग किसान बनकर जो है वो इन नेताओं के किसानों के बीच में आ जाते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन इस समय कौन नेता निकल करके आएगा और इन किसानों की मदद करेगा वो समय बताएगा। राम राम। क्या नाम है आपका? उदयभान नंबरदार। उदयवान नंबरदार। ये आपकी खेती? हाँ, हमारा ही खेत है। कितने किलो में कर रखी है आपने? 2 किल्ला में है। 2 किलो। हम्म। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप आए किसान में, कैसा महसूस हुआ? मतलब क्या आस थी और क्या आस बन गई? आज तो न्यू थी भाई कि से मर जाएगी तो मारा गया कि मैं को चल। हाँ। तो मतलब आज से पहले, इससे पहले भी देखो ओलावृष्टि तो पहले भी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके हिसाब से इतना कुछ नुकसान ना पहले इतना हुआ? नुकसान पहले नहीं हुआ था। तो 2 किला ही फसल में कितनों का अपना लगा है कि कितनों को बच गई और कितनों को? हम तो 1% भी और मिश्रण देख लियो कि मैं का मिश्रण सबकी मिला दी। अच्छा। हाँ। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या? सरकार से मैंने तो कल भी पटवारी को फोन किया था और
सरकार से आग्रह है कि वो स्पेशल गिरदावरी कराए और मुआवजा पूरे से पूरा मुआवजा दे। स्पेशल गिरदावरी का हाँ, आपका स्पेशल गिरदावरी की मांग है हमारी। तो इससे पहले भी आपको लगता है कि पहले कुछ अगर नुकसान हुआ तो उसकी गिरदावरी होकर मुनाफा मुआवजा मिलता था क्या पहले? पहले भी मिलता था। मिलता था। हाँ लेकिन अब की बार आपका है कि इसकी गिरदावरी की जाए और हाँ, स्पेशल गिरदावरी और इसका मुआवजा दिया जाए। उचित मुआवजा आपके हिसाब से कितना बनता है अभी? भाई वो कितना तो होना चाहिए? हम तो कम से कम भी 30,000 मांगा, पर सरकार देगी बाकी देगी कितना देगी। किसान की मांग है और किसान मांगे तो देखो मांगने को देने वाले तो देते हैं, लेकिन अब मांगने के बचा ही क्या है, क्योंकि जब इसकी आस थी वो आस जो है वो चकनाचूर हो चुकी है और नेता लोग हैं वो सुनेंगे लगता है। नेता भाई सुननी चाहिए नेता ने। जी। हाँ, ये सुनने किसान है चाहिए। ये पूरे सुने देश ना सुने पूरे वो देश दूसरी का मर्जी। पेट भरते हैं ये हाँ, किसान। किसान ना भरे पेट तो। किसान की नहीं सुनेंगे तो फिर सुनेंगे हाँ। किसकी? तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये स्थिति है ये पूरे हरियाणा के लगभग राजस्थान के साथ अटैचमेंट ये इलाका लगता है और बहुत तबाही जो है वो कहते हैं ना कि वो मची हुई है और मची हुई है क्या मचा दी गई है। और पूरा ये देख सकते हैं ये स्थिति है ये कितनी गंभीर रूप से हो चुकी है। किसान को रात को नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उस समय भी वो शायद हाथ जोड़ रहा था उस ऊपर वाले के ऊपर कि रुक जाइए, अभी कुछ समय अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना उसके आगे किसी की नहीं चलती है। और वो जैसे आया तैसे आया, लेकिन यहाँ पे फसल को बर्बाद करते हुए वो निकल गया। ये तमाम तस्वीरें आप लोहारू हल्के से देख रहे हैं, अगली वीडियो में देखेंगे और शायद कुछ कहना चाहते हैं। ये देखो, ये देख ले भाई ये सही। बिल्कुल देख सकते हैं, मतलब ये देख वो ले। कहते हैं ना कि जड़ाने के लिए जब वो लिकड़े बचेंगे वह चीज़ भी कौन बची इसके अंदर, देख सकते हैं आप। मतलब सब कुछ जो है वो इस तरीके से नष्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।